तो आज की ये वीडियो फाइनली पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप का रिव्यू हम करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे इस फंड के बारे में बहुत ज़रूरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो को ये समझ लीजिए कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम पीजीएम इंडिया के बारे में टोटल बात करेंगे, टोटली सिर्फ पीजीएम इंडिया की बात होगी, कैसा फंड है, कैसे लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, कैसा रिटर्न दिया है, ये सारी बातें होगी, मतलब ओनली पीजीएम इंडिया के बारे में होगी। और उसके बाद इसी वीडियो का जो पार्ट 2 रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि अलग से वो पार्ट आएगा, इसी में इंक्लूड है। तो दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हैं, जो पूछे गए हैं, जो हमारे व्यूवर्स ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है। तो हम चाहते हैं कि आज की इस वीडियो में उनको वीडियो के माध्यम से ही जवाब दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि वीडियो के माध्यम से अगर मैं जवाब दे देता हूँ तो जब जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सारे लोगों को ये बात जानकारी हो जाएगी, पता हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, जब पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड का जब हम रिव्यू करेंगे तो कुछ चीज़ें मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन से दिखलाने वाला हूँ और कुछ चीज़ इंटरनेट पे गूगल पर जाकर मनी कंट्रोल वगैरह या फिर किसी और भी वेबसाइट से कुछ चीज़ें मैं आपको वहाँ पर दिखलाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, सर फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जिनसे आप प्यार करते हैं या जो लोग इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। अब ग्रो एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टॉक के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमें म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे। ऊपर में यहाँ पर आप देखने को मिल जाता है सर्च बार, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड, इससे पहले मैंने सर्च किया हुआ था क्योंकि मैंने पहले खुद देखा है इस फंड को, सब चीज़ रिसर्च वगैरह किया है, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ या बनाना पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल सिर्फ आपको नॉलेज नहीं देता है बल्कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है वेरी हाई रिस्क इक्विटी है, स्मॉल कैप है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न जो दिख रहे हैं आप, ये 1 मंथ का है, मतलब 1 महीने का रिटर्न है। यहाँ पर इसका फ़िलहाल जो एनएवी है वो आप देख सकते हैं 11 रुपये 22 पैसे है। उसके बाद रेटिंग के बारे में मैंने आपको कहा था ना, मतलब कोई रेटिंग ही अभी अवेलेबल नहीं है। एसआईपी आप कम से कम 1000 रुपये से यहाँ पर कर सकते हैं। फ़ंड साइज़ की बात करें तो 2027 करोड़ रुपए का, मतलब सिर्फ इसका फ़ंड साइज़ है। तो देखिए इसीलिए मुझे ये फ़ंड अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसकी रेटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, फ़ंड साइज़ भी अभी बहुत ज़्यादा छोटा है। एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम एक्सपेंस रेशियो देखेंगे। तो देखिए एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर देखने को मिल जाता है 0.39%, जो कि ठीक ही ठाक है। स्मॉल कैप फंड है तो इतना ठीक ही है। 0.5% इसका एग्ज़िट लोड है, मतलब अगर आप टाइम से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो आपको ये 0.5% चार्ज एग्ज़िट लोड की रूप में आपको देना पड़ जाएगा। उसके बाद टैक्स के बारे में यहाँ पर कहा गया है, तो टैक्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि टैक्स का वही सिस्टम है जो हर फंड में रहता है। मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप अपने फ़ंड को अगर रिडीम करते हैं, अपने पैसे को अगर विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि एसटीसीजी टैक्स कहलाता है। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो कि 15% है। और 1 साल के बाद अगर आप अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो 10% एलटीसीजी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। ग्रो एप्लीकेशन से मुझे जो कुछ भी दिखलाना था वो मैंने आपको दिखला दिया है। उसके बाद गूगल पर आते हैं, पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो देखिए यहाँ पर आपको मनी कंट्रोल का वेबसाइट आ गया है, हम इसी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे क्योंकि इजी टू यूज़ रहता है। तो फाइनली ये पेज खुलकर आ चुका है हमारे सामने। सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑप्शन है, रेगुलर की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट पर ये टिक बॉक्स हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद ज़रा हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पर भी 1 ईयर का ही रिटर्न आप देख सकते हैं, जो कि 9.36% है। उसके बाद पूरा ऑल का रिटर्न आप देख सकते हैं जब से ये फंड शुरू हुआ है। यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद इसके पोर्टफोलियो को ज़रा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका जो पोर्टफोलियो है इक्विटी में निवेश कर रहा है ज़्यादातर, मतलब 87.17% इक्विटी में निवेश कर रहा है, 0.44% डेट में निवेश कर रहा है। उसके बाद अदर जगहों पे ये निवेश कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ये टॉप 10 वो स्टॉक्स है जहाँ पर ये कंपनी निवेश कर रही है अपने ज़्यादातर पैसे को।
देख सकते हैं। अगर मैं पढ़ कर बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप खुद से यहाँ पर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कैसा लगा ये फ़ंड, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा है, काफ़ी चीज़ वजह है, काफ़ी रीज़न्स हैं। तो वीडियो में अभी तक आपने पीजीएम इंडिया का रिव्यू देखा है, आपको बहुत सारी बातें पता चल गई होगी। अब आप फैसला करके बताइए कि आपको कैसा लगा यह फंड। बट अब यहाँ से शुरू होता है वीडियो का पार्ट 2, जो कि बहुत ही मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वॉचिंग है। बहुत ज़रूरी पार्ट है वीडियो का ये, तो आप इसे ज़रूर देखिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे दोस्तों ने किए हैं, व्यूवर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने किए हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं और सम्मान के साथ उनके क्वेश्चंस का आंसर करना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है विक्रम बोरदुलाई जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि मैं टोटल 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के फंड हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मतलब एसआईपी कर रहा हूँ। सबसे पहला फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें ये 2000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, इसमें ये 2000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं या करने वाले हैं। उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 2000 रुपये की एसआईपी करने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इसमें भी ये 2000 रुपये की एसआईपी करने वाले हैं। उसके बाद पीजीएम इंडिया मिड कैप, इसमें भी 2000 रुपये की एसआईपी ये कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं प्लीज़ सजेस्ट सर माय पोर्टफोलियो, मतलब मेरे पोर्टफोलियो के बारे में आप मुझे सजेशन दीजिए, रिकमेंडेशन दीजिए। तो देखिए भाई, मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए आपके जो 3 फंड हैं वो स्मॉल कैप फंड है, जो कि बहुत मतलब रिस्की फंड है और एक तरह से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से आपकी कमाई है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप किस हिसाब से रिस्क को कवर कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा रिस्क को कवर कर सकते हैं तो फिर ठीक है, क्योंकि जो भी आपने फंड सेलेक्ट किया है या तो मिड कैप है या स्मॉल कैप है। और स्मॉल कैप में एक्चुअली में होता यह है कि आपको रिटर्न बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है और कितना रिस्क आप कवर कर सकते हैं। जबकि मैं आपको एक चीज़ मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, जो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ मैं कहना चाहूँगा। आपको एक लार्ज कैप भी रखना चाहिए, और दूसरी बात, 1 या 2 आपको इंडेक्स फंड भी रखना चाहिए। उससे आपके पोर्टफोलियो को जो है ना इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। ऐसे म्यूचुअल फंड में तो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड ही रहता है, लेकिन उसे और भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड किया जा सकता था इन 2 तरह के फ़ंडों को ऐड करके। खैर 10,000 रुपये की एसआईपी आप कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं 10 ईयर्स के लिए। तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ सजेशन नहीं करूँगा कि आप इसको हटा दीजिए, उस फंड को हटा दीजिए। आप अपने बारे में खुद ये जज करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये पोर्टफोलियो जो अभी बहुत ज़्यादा रिस्की है एक तरह से, तो इस रिस्क को आप कवर कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन आया है प्रशांत श्रीमली जी की तरफ से। वो कह रहे हैं सर पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो देखिए, ये पीजीएम इंडिया का रिव्यू आपने देखा है, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप खुद सोचिए आपके लिए और आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये फ़ंड कैसा रहेगा। जबकि मुझे तो भाई ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये फ़ंड इतना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि न इसमें रेटिंग अभी तक दी गई है। और मैं जो फ़ंड हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि भाई कम से कम 4 स्टार की रेटिंग तो होनी ही चाहिए। उसके बाद इसका फ़ंड साइज़ भी अभी उतना बड़ा नहीं है जिससे रिस्क कम हो सके। अभी भी इसके फंड साइज की भी वजह से काफ़ी सारा रिस्क है इन्वेस्टर के सर पे। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो आया है वो प्रशांत खंडरे जी की तरफ से आया है। खंडरे ही है मेरे ख्याल से। तो चलिए, चाहे जो भी हो, इनका कहना है सर लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर रहेगा। देखिए, आज के डेट में अगर मैं सच बताऊं आपको तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। कौन सा फंड किसके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर एक फ़ंड को कह देना ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। आप ये देखिए, एक चीज़ को बेहतर कहना बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या आपका मतलब है रिटर्न के हिसाब से बेहतर, रिस्क के हिसाब से बेहतर, या फिर किस चीज़ के हिसाब से बेहतर? तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिसको देखने के बाद ये फैसला किया जा सकता है कि फ़ंड अच्छा है या ख़राब है। वो भी मान कर चलिए, एक फ़ंड मेरे लिए अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छा हो या फिर वो हर किसी के लिए अच्छा हो। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको कह देना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क न लेना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड
फंड वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या लार्ज कैप में गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि वहाँ पर भी रिस्क रहता है, लेकिन बहुत कम रिस्क रहता है। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप मिड कैप में आ जाइए, और भी ज़्यादा रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप में आ जाइए। अब बात रही स्मॉल कैप में कौन सा फंड हम सेलेक्ट करें, तो देखिए उसमें भी बहुत सारे फंड है। मैं कितने फंड का यहाँ पर नाम लूँ, मतलब नाम लूँगा तो मेरे ख्याल से 2 घंटे की वीडियो रहेगी, वो भी कम हो जाएगा। तो आप खुद इसके बारे में रिसर्च कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये फैसला आपका और ये कार्य आपका ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहेगा मेरी नज़र में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को समझने को मिला होगा इस वीडियो में। वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।